बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक बार फिर से ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को घर पे लोशन बनाने का तरीका सिखाऊंगी। कल की लाइव पे बहुत सारे दोस्तों की यही रिक्वेस्ट थी कि घर पे हमें स्किन वाइटनिंग लोशन बनाने का तरीका सिखाएं। तो आज की वीडियो में जो मैं लोशन आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी इसे 100% हम घर पे बनाएंगे। कोई भी हम मार्केट का केमिकल या फिर लोशन इसमें ऐड नहीं करेंगे। उसके बावजूद ये आपको इतना फास्ट रिजल्ट देगा कि आपके हाथ और चेहरा इतनी तेजी से गोरा करेगा कि आप मान जाएंगे इस लोशन को। आप इसे जरूर बना के ट्राई करिएगा, आपको लोशन देख के ही अच्छा लग जाएगा, आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, आपको 4 से 5 गुलाब के फूल चाहिए होंगे। फ्रेश वाले बिल्कुल आपने गुलाब के फूल इस्तेमाल करने हैं, आसानी से आजकल इस सीजन में मिल जाते हैं। इसको धो के सुखा के पत्तियां कर लें। यहाँ पे पत्तियां मैंने 5 गुलाब की अच्छे तरीके से साफ सुथरी पत्तियां जो है वो अलग कर ली हैं। ये बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, यानी कि साफ सुथरी। दूसरे नंबर पे हमें एलोवेरा जेल चाहिए। आप देख रहे हैं मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल का एक पत्ता है। अगर आपके पास पत्ता नहीं है तो आप मार्केट के एलोवेरा जेल के 5 से 6 चम्मच आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप फ्रेश वाला ही एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें। ट्रस्ट में इतने अच्छे रिजल्ट देता है ये कि आपकी सोच होगी। एक पत्ता यहाँ पे मैंने लिया, इसके कांटे अलग करके इसके छिलके अलग करेंगे और इसका सारे का सारा जेल जो है वो हम कलेक्ट कर लेंगे। 5 से 6 चम्मच टोटल आपका जेल होना चाहिए। इतना बड़ा आपको एलोवेरा जेल का पत्ता होना चाहिए। आप इस पौधे को जरूर अपने घर पे रखिए। ये बहुत सारी होम रेमेडीज में इस्तेमाल होता है और आपको एक कुदरती खूबसूरती देने के लिए एलोवेरा जेल का कोई सानी नहीं है। इतने अच्छे रिजल्ट देता है। और ये लोशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप दोस्तों की ही रिक्वेस्ट पे कि हमने मार्केट का लोशन इस्तेमाल नहीं करना है। मार्केट जैसा लोशन आपको घर पे बनाने का तरीका सिखाऊंगी। इसकी खुशबू और इसकी रिजल्ट जो है वो इतने अच्छे हैं कि आप एक बार इसको बनाएंगे तो इसको बिल्कुल भुला नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह आप सेकेंड टाइम इसको जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पे सारे का सारा जेल हम कलेक्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरह की हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस आप दोस्तों के लिए लाती रहती हूँ। तो मेरी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ वीडियो यहाँ तक अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दे और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि विंटर के इस मौसम में ये होममेड लोशन आपको इतने अच्छे रिजल्ट देने वाला है कि क्या ही बात है। अब एक ब्लेंडिंग जार में हम सारी की सारी पत्तियां ऐड कर देंगे और सेकंड हमें चाहिए होगा रोज वाटर यानी कि गुलाब का रंग। गुलाब के रंग तकरीबन आधा कप आपने इसमें ऐड कर देना और इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है कि बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में आ जाए। देखें कुछ इस तरीके से ये हमने इसको ब्लेंड कर लिया। अब हम इसको छान के पत्तियां अलग कर देंगे। ये पाउडर आप फेंक दीजिए और हमारे पास ये जो लिक्विड बचा है बिल्कुल प्योर वाला है। इसमें कोई भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको रोज वाटर का ही इस्तेमाल करना है, दूध भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको स्टोर करना है। अब हमने जो 5 से 6 चम्मच एलोवेरा जेल लिया था उसे एक जार में डालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे जो रोज वाटर का हमने लिक्विड सेपरेट किया था। सारे का सारा लिक्विड इसमें ऐड करेंगे और इसको एक बार फिर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करके देखिए हमारा मिक्सचर बनके हो जाता है तैयार। अब हम इसको एक बार फिर से छान लेंगे ताकि इसका जितना भी कोई थोड़े बहुत से भी लम्प्स हो इसमें वो अलग हो जाए। अब ये प्योर लिक्विड हमारा बनके हो जाते तैयार। और आपको अब चाहिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया। अब एक पैन में हम इसको डालेंगे, हल्की सी आंच पे सिर्फ 60 सेकेंड के लिए। अब हल्का से इसको पकाएंगे तो ये गाढ़ा जेल की तरह तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको पका लेती हूँ। पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से। आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिन रखने के बाद ये और भी सेट हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल और दूसरे नंबर पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको दोस्तों मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाती है। हमेशा की तरह मैं बताना ज़रूरी समझूंगी कि बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता है जो फर्स्ट टाइम वीडियो पे आते हैं। उसके बाद आपको विटामिन ई के 4 कैप्सूल्स चाहिए होंगे। अगर आप इवियन के कैप्सूल ऐड करते हैं तो 600 mg के आपने 4 कैप्सूल इसमें ऐड करने। अगर किसी और ब्रांड के भी हैं तो आप 4 कैप्सूल इसमें ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 4 कैप्सूल विटामिन ई के इसमें ऐड किए। फाइनली एक बार इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे तो ये आपका होममेड स्किन वाइटनिंग लोशन बनके हो जाता है तैयार, जो आपको चेहरे के साथ साथ हाथ और पैरों पे भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। आपके बुजुर्ग और आपके बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो टीन एज गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, छोटी उम्र के लड़के और लड़कियां, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इतने अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स देता है कि आपकी सोच होगी। इस लोशन को देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाया है क्योंकि मैं घर पे भी इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो रात को सोने से पहले आपने इस लोशन को अपने चेहरे के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर, कोहनियों पे और अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पे, इवन अपनी नेक पे भी अप्लाई करिए। बिल्कुल भी आपको चिपचिपा फील नहीं होगा। और सुबह उठ के आपने इसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस लोशन को बना के लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। जब चाहे इसको इस्तेमाल करें, डे में, नाइट में, किसी भी वक्त इसको ज़रूर लगाएंगे। बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। बिल्कुल होममेड 100% नेचुरल स्किन वाइटनिंग ये लोशन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लोशन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे, अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। इस बात पे ज़रूर गौर करिए। अल्लाह पाक हमें जो है वो प्यार से सबके साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए, इत्तफाक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए और हमें जो है वो सबकी इज्जत और कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।